गुड इवनिंग बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ते हैं आज बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए, अभी हम प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, और इन सब चीज़ों को हम क्या किए थे, डिस्कशन किए थे इस पर। ठीक है ना, चर्चा हुई थी कि छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है। और याद रखेंगे, छोटी आंत में हमारे क्या होता है, जो भी भोजन हम करते हैं उनका संपूर्ण पाचन होता है, जो पहले भी बताया जा चुका है। अब भोजन को पचने के बाद और अवशोषण करने के बाद कुछ चीजें क्या होती है उसमें बच जाती हैं। ठीक है, तो उसी को अब पास कर दिया जाएगा बड़ी आंत में। तो आइए देखते हैं उन भोजन के साथ बड़ी आंत में क्या होता है। देखिए, ये जो बड़ी आंत है इसका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा। एक चीज याद रखेंगे, ये जो बड़ी आंत होती है ये छोटी आंत, इसकी लंबाई छोटी आंत से ज्यादा कम होती है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं होती, कम होती है। देखिए, यह लंबाई में छोटी आंत से क्या होता है, छोटी होती है। कौन? बड़ी आंत। पर चौड़ाई में क्या होती है, छोटी आंत से चौड़ी होती है। इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। अगर लंबाई देखी जाए तो लंबाई वहां पर हमने आपको बताया था 6.25 मीटर होता है, और ये कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर होता है। अब एक बात बताइए, अब वो 6.25 मीटर थी और ये कितनी है, 1.5 है। तो बड़ी कौन होगी, वो कि ये? वो बड़ी होगी। लेकिन छोटियां बड़ी आंत हम इसको कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है। ठीक है ना, लंबाई क्या है उससे कम है लेकिन मोटाई ज्यादा, इसलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं और उसको छोटी आंत। ठीक है, बड़ी आंत देखिए लंबी होती है। और ये क्या होते हैं, इलियोसिकल भाग से लेकर के, अभी बताते हैं आपको इलियोसिकल भाग किसे कहते हैं। इलियोसिकल भाग से लेकर के मलाशय तक या गुदा द्वार तक क्या होता है, ये फैली रहती है या पाई जाती है। बड़ी आंत के क्या होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं, या 4 पार्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक एक करके इन्हीं पार्टों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे पहला हमारा हो गया क्या, सीकम। दूसरा हो गया हमारा क्या, कोलन। और तीसरा हो गया क्या, रेक्टम। और चौथा जो कि रेक्टम के ही साथ में आता है, एनल कैनाल, जिसको हम क्या नाम देंगे, चौथा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला हम पढ़ते हैं सीकम के बारे में। सीकम क्या होता है, सीकम पाउच लाइक एक जंक्शन होता है। पाउच देखिए ना, थैली जैसी क्या होती है, एक संरचना होती है जो कहां से, इलियम से लेकर के कोलन तक क्या होती है, फैली रहती है। याद रखेंगे, इलियम क्या है, इलियम जो छोटी आंत का अंतिम भाग है, और कोलन बड़ी आंत की शुरुआत वाला भाग है। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये पाउच लाइक जो सीकम है वो कहां पाया जाएगा, इलियम और कोलन के बीच क्या होती है, पाई जाने वाली क्या है, एक पाउच जैसी संरचना है। कौन? थैली जैसी संरचना है। कौन? सीकम। अभी देखते हैं। ठीक है ना, आगे ये क्या है, यहां पर देखिए लिखा भी है, थैली जैसी क्या है, संरचना होती है। कौन? सीकम। याद रखेंगे, सीकम जो होता है हर्बीवोरस में, ठीक है ना, हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश वगैरह हो गया, उनमें, उन जंतुओं में क्या होता है, सुविकसित होता है। उसका कारण सुविकसित क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि ये सीकम में ही क्या होता है, कुछ सेलुलोज को पचाने वाले कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, रैबिट में, क्योंकि सेलुलोज वो क्या होते हैं, घास वगैरह खाते हैं। ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, सेलुलोज का पाचन कहाँ होगा, सीकम में। तो इसलिए वो क्या होते हैं, सीकम में, जो सीकम होता है उनमें क्या होता है, ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, लेकिन जो मानव होते हैं, मानव में ये सीकम क्या होता है, अल्प विकसित होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, देखिए सीकम जो है, सीकम का जो दूरस्थ मतलब एकदम लंबा वाला जो सिरा होता है, यहां पर देखेंगे, सीकम का जो लंबा वाला सिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके सिरे पर जो लंबा वाला सिरा होता है, सीकम का लंबा वाला जो सिरा है, ये सीकम है। सीकम का जो लंबा वाला सिरा होता है वो क्या होगा, वो एक ब्लाइंड ट्यूब के जैसा होता है, अंध ट्यूब के जैसा होता है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखिए मुड़ा हुआ है, ब्लाइंड क्या है, ट्यूब के, ये सीकम है, दिख रहा है। सीकम के नीचे वाला ये मुड़ा हुआ भाग जो आप देख रहे हैं, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स क्या है, एक मानव में, मानव की बात कर रहे हैं, अपेंडिक्स एक
क्या है, अवशेषी अंग के रूप में क्या होता है या संरचना के रूप में जाना जाता है। देखिए कभी कभी संक्रमण होने पर या भोजन इसमें चले जाने के कारण, किसमें, अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स में भोजन मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कॉल्ड एपेंडिसाइटिस। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अपेंडिक्स होता है जब इसमें कभी कभी भोजन चला जाता है तो भोजन जाने के कारण इनमें असहनीय दर्द होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी इनमें क्या होता है, असहनीय दर्द होता है। अब ये क्योंकि एक अवशेषी अंग है, मतलब जिसका कोई कार्य नहीं है, तो डॉक्टर इसको कट करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो बहुत लोगों को कहते हैं कि ऑपरेशन में सुने होंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपेंडिसाइटिस कह रहे हैं, भारत में उसको अपेंडिक्स कहते हैं। भैया इनको अपेंडिक्स हुआ था, गए थे ऑपरेशन करवाए, तो डॉक्टर क्या किए, इसको कट करके निकाल दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसलिए शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। अब देखिए जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स की जो साइज होती है वो 2 से लेकर के 13 सेंटीमीटर होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 2 से लेकर के 20 सेंटीमीटर भी बुक में लिखा मिलेगा, ठीक है ना। अब जो सीकम है, ये सीकम पढ़ रहे हैं ना, तो जो सीकम की लंबाई होती है वो कितनी होगी, लगभग 3 से लेकर के 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ये आपका था सीकम, पहला ये क्लियर हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, कोलन। कोलन देखिए क्या है, कोलन छोटी आंत से मोटी, कोलन ये देखिए, ये वाला भाग कौन सा, ये सीकम हो गया, ये क्या है, कोलन है। कोलन जो है वो छोटी आंत से क्या होती है, मोटी होती है। छोटी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे क्या होगी, छोटी आंत से मोटी, व सीकम, सीकम से क्या होंगी, पतली होती हैं। कौन, जो कोलन होता है, कोलन सीकम के ऊपर वाला भाग होता है। देखिए जो इन चारों हम पढ़ रहे हैं, इन चारों में से जो कोलन होता है वो सबसे ज्यादा लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, किससे, सीकम से, रेक्टम से ज्यादा और एनल कैनाल से ज्यादा कोलन की लंबाई होती है, इसलिए इसको विभिन्न प्रकार के भागों में बांट दिया जाता है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे, वो कौन कौन सा भाग है। देखिए जो कोलन है, कोलन क्या होते हैं, ये एक अनुलंबन, या ये क्या है, एक अनुलंबन बैंड, जो एक निश्चित आकार में क्या होता है, मुड़ा होता है, उसी को अनुलंबन बैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए छोटी आंत से मोटी व सीकम से क्या होती है, पतली होती है। कोलन की जो पूरी साइज होती है वो कितना होगा, 5 फीट, याद रखेंगे, कितनी, 5 फीट। और क्या होगा, ये अनुलंबन बैंड होते हैं, क्या, एक निश्चित आकार में मुड़े हुए क्या है, पाइप की जैसी संरचना। यहां से देखो पूरा क्या हुआ, एक निश्चित आकार में मुड़ा हुआ संरचना दिख रहा है। आगे जो ये जो अनुलंबन की जैसी संरचना दिख रहा है, बैंड दिख रहा है, किसका बना होता है, याद रखेंगे, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की क्या होता है, पेशी तंतु पाए जाते हैं, जिसको हम अनुलंबन पेशी तंतु कहते हैं, उसी का क्या होता है, ये बना होता है। कौन, जो कोलन होता है, ठीक है ना। कोलन, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, नीला वाला ना, यहां से लेकर के कहां तक, जो सिग्मॉइड देख रहे हैं, मतलब यहां तक का जो भाग ये पूरा है, इसी को हम कोलन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कोलन की भित्ति में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, संकुचन होते हैं। जो इसकी भित्ति होती है उनमें क्या होता है, संकुचन होता है, वो सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। जब वो सिकुड़ेंगे तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी पाउच की जैसी संरचना बन जाती है। देखो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना। अब इन पाउच के जैसी संरचना को हम क्या बोलेंगे, बन जाती है, जिसे हम हास्टोरिया कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पेशी अनुलंबन होता है, उस पेशी अनुलंबन को हम टीनी कोली कहते हैं, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, ये वाला देखिए अभी छूट गया, आपको बताएं, ये किसका बना होता है, अभी आपको बताया ना, 5 फीट लंबी होती है, अनुलंबन बैंड होते हैं। ये जो बीच में देखो अनुलंबन बैंड ये गए हैं, इसी अनुलंबन बैंड को हम एक नाम देते हैं, क्या, टीनी कोली कहते हैं। यहाँ देखो लिखा गया है, फिगर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद अभी आपको बताया ये क्या होते हैं, इनकी जो भित्तियां होती हैं, कोलन की जो भित्तियां होती हैं, उनमें क्या होता है, पाउच जैसी संरचना बनती है। क्यों, संकुचन के कारण, सिकुड़ने के कारण, तो उसको हम हास्ट्रा कहते हैं। क्या बोलेंगे, हास्ट्रा। ये देखो क्या बोलेंगे, उसको हास्ट्रा कहते हैं।
याद रखेंगे। अब आइए हम देखते हैं कोलन में क्या है। देखिए कोलन में कुछ विटामिन, जैसे विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, ये सिंथेसाइज्ड भी करते हैं, उसको निर्माण भी करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जैसे पाचन के बारे में जब हम जानते हैं तो हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में ही बता दिया था कि जो पाचन होता है वो पाचन हमेशा क्या होते हैं, वो पाचन फाइनल हो जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाचन के लिए ज्यादा चीजें बचती नहीं है, इसमें कुछ जो बचे हुए छोटी आंत से बचे हुए क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, उन्हीं का अवशोषण होता है, पुनर्अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि इसमें सर और क्या चीजें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं हम आपको सब क्लियर करते चल रहे हैं, इसमें कुछ आपको बचेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए जो अभी आपको बताया कि ये जो क्या होता है सिकम होता, सॉरी, जो कोलन होता है, कोलन के क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। तो हम देखते हैं पहली बात तो ये 3 ही क्या होते हैं, हम देखते हैं ये 3 क्या हैं। जैसे एसेंडिंग, एसेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ। तो इसको देखिए ये क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एसेंडिंग मतलब बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसेंडिंग कोलन। बढ़ते हुए कोलन को हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको याद रखेंगे, याद रखेंगे कैसे, ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग। फिर क्या हुआ, क्षैतिज हो गया, मुड़ गया तो ट्रांसवर्स कोलन, और फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलन। ऊपर एसेंडिंग, मुड़ा ट्रांसवर्स, फिर नीचे गया डिसेंडिंग। क्लियर हो गया। तो कोलन के 3 भाग मुख्यतः कौन कौन सा, एसेंडिंग कोलन, आरोही कोलन इसको हम कहते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं क्षैतिज कोलन, और इसको बोलेंगे अवरोही कोलन। आरोही बढ़ता हुआ, फिर क्षैतिज, फिर नीचे की तरफ। क्लियर हो गया, कोलन के पार्ट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब एक एक करके जो तीनों भाग है, जैसे एसेंडिंग कोलन का क्या काम होता है, ट्रांसवर्स कोलन का क्या काम होता है, और डिसेंडिंग कोलन का क्या काम होता है, हम इसको समझते हैं। देखिए जो एसेंडिंग कोलन मतलब ये वाला कोलन जो है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड, द्रव को, और किसको, साल्ट, लवण को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इतना क्लियर। आगे जो ट्रांसवर्स कोलन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलन क्या करते हैं, रिमूव मोर वाटर फ्रॉम द वेस्ट। ये क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट, मल में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्या आते हैं, वाटर आते हैं, उनको क्या करता है, वेस्ट कर दे, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। वेस्ट में से जो मल होते हैं उसमें से वाटर को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आगे डिसेंडिंग कोलन, ये जो मल होता है मतलब जो वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके या होल्ड करके रखता है अपने पास, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अभी आपको बताया, चौथा जो है, चौथा सिग्मोइड कोलन है, ठीक है ना। 1 2 3 4 यहां पर भी आप लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 1 इज 4th, ठीक है। तो ये क्या है, 4 प्रकार के कोलन के पार्ट है, सब टाइप है कोलन के। तो देखिए सिग्मोइड कोलन जो होता है इसको हम पेल्विक कोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये पेल्विक गर्डल के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको हम पेल्विक कोलन भी कहते हैं। ये एस शेप्ड होता है, जो क्या होता है, रेक्टम से क्या होता है, जुड़ता है। देखिए ये एस शेप दिख रहा है, इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये सिग्मोइड कोलन हो गया यहाँ, और उसी के जस्ट नीचे क्या है, रेक्टम है। रेक्टम के बाद क्या होगा, क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा, या मलाशय आ जाएगा, ठीक है ना। उसके नीचे क्या हो जाएंगे, मलाशय आ जाएंगे। अब देखिए ये बात क्लियर इतना हो गई। अब आते हैं हम रेक्टम, जो हमारा क्या है, ये वाला है, तीसरा वाला है, रेक्टम के बारे में देखेंगे। देखिए जो रेक्टम होता है आहार नाल की अंतिम भाग है, इसके बाद आहार नाल खत्म हो जाएगा। मुख से शुरू हुआ गुदा द्वार तक, हमने आपको बताया पूरा कितना होता है, लगभग 9 साढ़े 9 मीटर तक होता है, ठीक है ना। तो लगभग 27 फीट भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है ना। रेक्टम जो होता है वो आहार नाल का क्या है, एकदम लास्ट भाग है, मतलब ये क्या है, इसके बाद आहार नाल खत्म हो जाता है, उसके बाद आहार नाल नहीं रहता। अब देखिए इसकी जो लंबाई होती है रेक्टम की वो 12 सेंटीमीटर होता है, और इनमें क्या होता है, एनल कैनाल भी मिल जाते हैं तो 4 सेंटीमीटर और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एनल कैनाल ओपन आउटसाइड बाई एनस। देखिए जो क्या होता है, रेक्टम होता है या एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल से आकर के मिलता है रेक्टम, ठीक है। तो ये जो एनल कैनाल है ये बाहर की तरफ खुलेगा,
किसके द्वारा? एनस, गुदा के द्वारा कहाँ खुलेगा? बाहर खुलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो गुदा होता है इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं, एक अनैच्छिक क्रियाएं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या होती हैं? जो एनस होता है उसको दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा, मतलब पेशियों के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, गार्ड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। वो कौन सा? उसको हम अवरोधनी कहते हैं, गुदी अवरोधनी। ये क्या है? एक विशेष प्रकार के क्या है? पेशियां हैं। क्या है? विशेष प्रकार की पेशियां हैं जिसको हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। ये क्या होती है? अनैच्छिक होती हैं, ठीक है ना। क्या होती है? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी हुई रहती हैं। और एक होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये ऐच्छिक होती हैं, एक बाहर जो सबसे पहली परत होती है, इसके बाद उसके अंदर वाली परत। इन दोनों में क्या होता है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये हमारे अनुसार क्या होती हैं? काम करती हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना? अब जरा देखिए ये आपका पूरा हो गया, तो हम इसको एक बार जरा आपको एक रफली बनाकर दिखा दे कि कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फिगर कैसा होगा। तो हम इसको मिटा सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम जरा मिटा करके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे, हम बनाएंगे इसको कैसे ये होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, यहां से डेवडेनम हो जाएगा, मतलब ये छोटी आंत हो गई ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम जैसे लेके आए ओइसोफेगस हो गया। अब ओइसोफेगस के बाद यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आपका आमाशय आ जाएगा। और ये आमाशय आकर के क्या हो जाएंगे, इसी से जुड़ जाएंगे। अब ये देखिए जुड़ गया आमाशय, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, ओइसोफेगस के बाद बक्कल कैविटी आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन पूरा आपको हमने बनाकर नहीं दिखाया। अब देखिए अब यहीं पे क्या होंगे, बहुत सारे आपके निकल आएंगे, जैसे यहां से निकल आएगा आपका लीवर, और इसी के बगल क्या हो जाएगा, गाल ब्लैडर हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएंगे, इस तरह से पित्ताशय निकल जाएगा, ठीक है। और इसी में इसी इसी को हम ड्यूडेनम कह देते हैं। यहाँ पर ये छोटी आंत इसके अंदर आ गई, और ये पूरा आपका हो गया एक रफली क्या हो गया आपका एलिमेंट्री कैनल का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, ठीक है। अभी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको नीड है कि बाइल जूस वगैरह क्या होता है तो बताइएगा, आप कमेंट करेंगे तो हम उसका भी वीडियो डाल देंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, हम ये लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर, इसके बाद पैनक्रियाज को पढ़ेंगे, इसके बाद गाल ब्लैडर को पढ़ेंगे, ये किस चीज का सिक्रीशन करती हैं, और इनके सिक्रीशन से क्या होता है आपको पता ही है, ये क्या करते हैं, हमारे भोजन के पाचन में क्या होता है, मदद करती हैं। तो ये गाइस पूरा था बच्चों आपके लिए क्या बड़ी आंत, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे टॉपिक, को क्लियर हुआ। अब इसमें लीवर वगैरह को हम देख लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।